हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि सिमिलैरिटी का प्रॉब्लम सेट 1। हमने सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर 1.4 तक। अभी यहाँ पे जो बचा है वो है प्रॉब्लम सेट 1, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एक सम्स। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR in an 1-to-1 correspondence AB upon QR is equals to BC upon PR is equals to CA upon PQ, ऐसा दिया हुआ है गिवन कंडीशन में। देन हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, जब इसमें से हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वाला होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे AB अपॉन QR है, तो AB अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट प्लेसिस पे लिख रहा हूँ तो ये इसके साइड में जो भी कुछ होगा वो भी क्या होने वाला है, फर्स्ट दो प्लेसेस में ही आएगा। मतलब AB फर्स्ट और सेकंड प्लेस में है तो यहाँ पे QR भी फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे ही होगा। ठीक है, उसके बाद BC अपॉन PR बोला है तो BC सेकंड और थर्ड प्लेस में है BC, तो Q और P और R भी सेकंड और थर्ड प्लेस में ही होना चाहिए। तो ये R PR की जगह पे RP होगा, तो वो भी चलता है क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेंटेंस देखें सेंटेंस, तो PR को सेगमेंट PR भी बोलते हैं, यहाँ पे सेगमेंट PR भी बोलते हैं, या तो सेगमेंट हम लोग इधर RP भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BC सेकंड और थर्ड प्लेस पे है तो RP भी यहाँ पे कहाँ होगा, सेकंड और थर्ड प्लेस पे ही होना चाहिए। उसके बाद CA बोला है, CA मतलब फर्स्ट और थर्ड प्लेस, तो CA अपॉन PQ बोला है तो वो भी फर्स्ट और PQ भी है जो फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे ही आएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP होगा। तो इसको हम देखते हैं कि कौन सी जगह पे यहाँ पे आने वाला है। तो ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, PQR है क्या, नहीं। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर ढंग से देखें तो ये PQR, हाँ यहाँ पे ये PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CA भी हो सकता है क्या, देखते हैं। PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। देखो मतलब ये जो फॉर्म आ रहा था PQR, वैसी सेम फॉर्म यहाँ पे आ रहा है CAB। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये वाला बी वाला ऑप्शन, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। क्योंकि ये जो ट्रायंगल जो दिए थे AB और ABC एंड PQR ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जो है वो ये साइड जो इक्वल दिया है उससे हम बोल सकते, ये साइड जो इक्वल दिया है उससे हम बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है बाय SSS टेस्ट। तो ये SSS टेस्ट से जब प्रूफ करेंगे तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इसका ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, मतलब ये जो D है वो Q के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इधर के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल R जो है वो E के साथ कॉन्ग्रुएंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब इसमें से जो दिया हुआ जो कौन सा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है मतलब यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा। और ये जो इक्वल्स टू में कब आएगा, जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तब हम CSST से लिखते हैं। मतलब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे आएगा। इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR है बराबर। तो ये दो ट्रायंगल्स अगर मैंने लिखा तो उसमें से एक एक करके दिया है, तो वो है एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q बोला है, और एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यहाँ पे R बोला है। तो दोनों भी गिवन दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गिवन। और ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR नहीं आएगा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखते समय हम लोगों को प्रॉपर लिखना है। और कौन सा टेस्ट से होगा, बाय AA टेस्ट होगा। तो देखते हैं अभी D एंगल फर्स्ट प्लेस पे है तो यहाँ पे Q एंगल भी कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे। E सेकंड प्लेस पे है तो E के साथ R कॉन्ग्रुएंट, तो R भी सेकंड प्लेस पे होना चाहिए, तो बचेगा यहाँ पे P। तो ठीक है, जब मैं ऐसा सिमिलर प्रूफ करूँगा इनको, तो सिमिलर प्रूफ करने के बाद उनका जब रेशियो आएगा, जैसे कि DE अपॉन QR इज इक्वल्स टू EF अपॉन RP इज इक्वल्स टू DF अपॉन PQ, QP मतलब PQ, तो इसका ये रीज़न क्या आएगा, CSST आएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हम लोग को गलत दिख रहा है, तो एक एक करके चेक करते। तो यहाँ पे EF अपॉन PR है, EF अपॉन PR है क्या, यहाँ पे EF अपॉन PR या RP है, इज इक्वल्स टू DF अपॉन PQ दिया है, तो DF अपॉन PQ, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। हम लोग को फॉल्स स्टेटमेंट जो निकालना है, प्रूफ करना है यहाँ पे कि कौन सा है। सेकेंड देखते हैं, DE अपॉन PQ दिया है, DE कहाँ है, DE ये रहा, DE अपॉन PQ बोला है, DE अपॉन PQ तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे DE अपॉन QR है,
और ई एफ अपॉन आर पी, तो ई एफ अपॉन आर पी तो है लेकिन डी ई अपॉन पी क्यू नहीं है, तो ये गलत हो सकता है, इसको मार्क करके रखते। थर्ड वाला देखते, डी ई अपॉन क्यू आर, डी ई अपॉन क्यू आर है बराबर इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन पी क्यू, और डी एफ अपॉन पी क्यू मतलब ये दोनों इक्वल्स है, यहाँ पे दिया हुआ है मतलब ये राइट है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन क्यू आर, डी ई अपॉन क्यू आर, तो ये भी दोनों इक्वल्स है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो है ये वाला, बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स में बी इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये वाला एंगल जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट है, ई को, एंड एफ वाला जो एंगल है वो किसको कॉन्ग्रुएंट है, सी को, एंड ए बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई एंड ए बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई, ऐसा बोला है। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू, तो यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें से ट्रू होगा ये गिवन कंडीशंस के लिए। तो दो ट्रायंगल्स यहाँ पे दिया है, जैसे ए बी सी ट्रायंगल बोला है और दूसरा ट्रायंगल जो बोला है वो है डी ई एफ, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे बी एंगल बोला है कॉन्ग्रुएंट किसको, बी एंगल कॉन्ग्रुएंट बोला है ई को, और सी एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बोला है एफ को। तो दो ट्रायंगल जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बाय ए टेस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में बी को कॉन्ग्रुएंट क्या है ई, तो बी सेकंड प्लेस पे है तो ई भी सेकंड प्लेस पे। सी को कॉन्ग्रुएंट क्या है एफ, तो सी थर्ड प्लेस पे है तो यहाँ पे एफ भी थर्ड प्लेस पे, बचा क्या यहाँ पे डी। तो ये सिमिलर हो गया, और सिमिलर के साथ हमें जो रीज़न दिया है, जैसे कि आगे हम लोग को लिखना पड़ेगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, इसका रीज़न आएगा सी एस एस टी, ठीक है। उसमें से ए बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई जो बोला है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई, इससे हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते थे लेकिन पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। डी ई नीचे आएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3/1, और जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तभी उनका रेशो जो है वो हम लोग को अपॉन्स में मिलता है, रेशोज़ में मिलता है, मतलब साइड जो है वो रेशोज़ में आएगा। लेकिन अगर कोई जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉन्ग्रुएंट्स के साइड जो है वो रेशोज़ में नहीं आते, जो कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल्स के जो साइड्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या इक्वल्स में होते। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट आर नॉट सिमिलर, तो हम यहाँ पे देख के बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं लेकिन सिमिलर भी नहीं है, ऐसा बोला है, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन हम लोग को गलत स्टेटमेंट नहीं बताना, यहाँ पे हम लोग को ट्रू स्टेटमेंट बताना। द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर है, हाँ है सिमिलर्स है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है क्या, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, हाँ कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके साइड्स हमें इक्वल्स में मिलेंगे, यहाँ पे साइड्स हम लोग को रेशोज़ में मिला, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो बोला ये ट्रू है। आगे का देखते हैं। द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ना, लेकिन सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये भी गलत है। नन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबोव इज ट्रू, तो ये भी गलत ही है क्योंकि इसमें से एक राइट है। तो ये सेकेंड जो है जो स्टेटमेंट दिया है कि दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये राइट है थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया होगा थर्ड वाला क्वेश्चन। ये सारे चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव थोड़े घुमा के दिए हुए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते। अभी ये फोर्थ वाला जो है उसको देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा बोला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 1:2। इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डी ई, अगर ए बी का वैल्यू 4 दिया है देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डी ई बोला है, और ऑप्शन दिया है उसमें से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से है। तो एरियाज का रेशो दिया है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते सोल्यूशन में कैसा आता है, कैसे आएगा चेक करते। यहाँ पे बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब उनके एंगल्स जो है वो 60 डिग्रीज के होते हैं, मतलब ऐसा सब हम लोग ने किया है 1.4 में प्रैक्टिस सेट। तो दो ट्रायंगल्स अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सिमिलर है बाय ए टेस्ट, क्योंकि दो एंगल्स 60 डिग्रीज के हो सकते हैं। तो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डी ई एफ। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है
तो ये दो ट्रायंगल्स हम बोल सकते हैं कि सिमिलर है। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तब उनका लिया हुआ रेशो, मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, उनका रेशो जो उनका साइड्स के साथ होगा वो भी स्क्वायर्स में होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ए बी और डी ई के मतलब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए बी फर्स्ट और सेकेंड प्लेस, डी ई भी फर्स्ट और सेकेंड प्लेस, मतलब यही दो स्क्वायर्स में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका रीज़न क्या आएगा, प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम लोग ने देखा था। तो थियरम्स, यहाँ पे रीज़न आता है थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये रीज़न है उसका। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का वैल्यू यहाँ पे बोला है 1/2 या 1:2 दिया है, और ए बी का वैल्यू जो है 4, उसका स्क्वायर बोला है, और यहाँ पे डी ई का स्क्वायर। तो चेक करते हैं, डी ई स्क्वायर वहाँ पे जाने के बाद इधर आएगा डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 4 4 16 इंटू 2, और यहाँ पे डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 32। ठीक है, जब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ डी ई स्क्वायर, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डी ई स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 32, ये स्क्वायर रूट जाने के बाद यहाँ पे आएगा डी ई इज इक्वल्स टू 32 का आंसर यहाँ पे हमें ऐसा मिलेगा 16। चेक करते देखते, 2 1s are 2, 2 4 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, मतलब 5 टाइम्स 2 है। तो दो जो भी दो बार आएगा वो सिंगल टाइम बाहर आएगा। ये 2 आया इधर, ये 2 आया और अंदर एक सिंगल टाइम 2। तो डी ई का वैल्यू क्या आने वाला है लास्ट में, 2 2s are 4 और ये √2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है फोर्थ ऑप्शन, जो कि हम लोग को दिया हुआ है 4√2। ठीक है, तो ये भी फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आगे हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो वो भी लिखा हुआ है मैंने, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन, इन फिगर सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है वो हम लोग को पूछे। तो उसके लिए पहले सोल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बीपीटी थ्योरम से देखें तो ए एक्स अपॉन एक्स बी आएगा, क्योंकि एक्स वाई बी सी पैरेलल बोला है। तो ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी आएगा, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे साइड दिया ही नहीं है जो कि ऐसे इक्वल्स में हो। ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी, तो वो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे क्या आएगा, सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी दिया है, और बाय बीपीटी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी। यहाँ पे इसका रीज़न आएगा बी पी टी। ठीक है, उसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब उसको इन्वर्टेंडो जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स बी अपॉन ए एक्स आएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे वाई सी अपॉन ए वाई आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इन्वर्टेंडो। अभी इन्वर्टेंडो के बाद मुझे इधर कॉम्पोनेंडो करना है। क्या करना है इधर, कॉम्पोनेंडो। तो कॉम्पोनेंडो मतलब डिवीजन जो होता है वो ऊपर न्यूमरेटर में ऐड हो जाता है, मतलब यहाँ पे आएगा एक्स बी प्लस ए एक्स, और डिनोमिनेटर में वैसे के वैसे आएगा, और वैसे यहाँ पे वाई सी प्लस ए वाई अपॉन ए वाई आएगा। ठीक है, अगर हम डायग्राम में यहाँ पे देखें, तो एक्स बी प्लस ए एक्स क्या दिख रहा है आपको, एक्स बी प्लस ए एक्स बी प्लस ए एक्स क्या मिलेगा हम लोग को, पूरा का पूरा ए बी मिलता है। वैसे ही वाई सी प्लस ए वाई हम लोग को क्या मिलता है, ए सी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या मिलेगा, इधर ए बी मिलेगा, यहाँ पे ए बी अपॉन ए एक्स आएगा, ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे है वो ए सी अपॉन ए वाई मिलेगा, ए सी अपॉन ए वाई। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिला। उसके बाद क्या करना है, अभी ध्यान से देखो कि ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। बाय अल्टरनेंडो मतलब ये जो दो प्लेसेस है, जैसे कि ये दिख रहा होगा ये वाला, ये और दो, उनकी जगह चेंज होती है, इंटरचेंज। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा फिर जगह चेंज करने के बाद, तो ये ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा इधर, और यहाँ पे आएगा ए एक्स अपॉन ए वाई। तो ऐसा कुछ हम लोग को ऑप्शंस में दिया है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए वाई, हाँ दिया है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए वाई, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो ये चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव वाला ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन था पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। आगे हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, जिसका डायग्राम मैंने इधर निकाला हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी सी बी डैश डी डैश सी, मतलब ये एक ही लाइन में है और कोलिनियर है।
एंड आगे बोला है कि बी डी इज इक्वल्स टू 7, बी डी 7 दिया है, बी सी पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को बोला है कि 20 है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशोज़। ठीक है, तो अभी हम लोग को रेशोज़ निकालना है, तो सोल्यूशन में एक एक करके निकाल लेते। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी और गिवन वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पे बी डी दिया हुआ है 7 दिया है और बी सी हम लोग को यहाँ पे दिया है 20। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन कंडीशन हम लोग को दिया था कि बी डैश डी डैश सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी, जिसको हम ऐसा लिखेंगे बी डैश डी डैश सी। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू हम लोग को दिया है 20, बी डी का वैल्यू 7 दिया है और यहाँ पे आएगा डी सी। तो नेक्स्ट स्टेप में 7 वहाँ पे जाने के बाद होगा माइनस, तो डी सी इधर आएगा। देयरफॉर डी सी इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 13 यूनिट्स। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है 13 यूनिट्स मिलेगा डी सी। ठीक है, तो डी सी का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 13। तो अभी एरिया अगर निकालना है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो आप देखो वहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कौन सा है और दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल्स। तो ए बी डी ट्रायंगल ये है जिसका हाइट कुछ वर्टेक्स से देखेंगे तो ये आएगा ऐसे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी तो ये वाला ट्रायंगल है, ये यहाँ से लेकर उसका भी हाइट वैसे ही आएगा। तो दोनों का हाइट्स अगर सेम है तो यहाँ पे अगर हाइट सेम है तो उसका सिर्फ बेस आएगा ना। अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूँ, जैसे कि इधर ए दिया है, यहाँ पे बी और ये डी है, तो उसका हाइट ऐसे आ रहा है और उसका बेस क्या आएगा फिर बी डी। हाफ तो लिखना है नहीं, तो बेस इंटू हाइट है, तो बेस है हमारा बी डी, तो इधर आएगा बी डी। हाइट में नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, और वैसे ही ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल जो बोला हम लोग को, ये वाला ट्रायंगल है जिसमें भी हाइट वापस यही आने वाला है ए से लेकर, और जो बेस है इसका क्या है डी सी, तो यहाँ पे उसका वापस बेस आएगा डी सी। तो यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट। ये शॉर्ट रीज़न लिख सकते हो, या तो पूरा का पूरा बड़ा रीज़न जो हम लोग ने प्रैक्टिस 1.1 में देखा था वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बी डी का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है 7, और डी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग ने अभी निकाला ना 13, तो 7/13 आएगा। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर है, हम लोग ने निकाला। सेकंड वाले का देखते हैं क्या आएगा। सेकंड वाले में फाइंड आउट करना है हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल वापस पहला वाला यही सेम ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो बोला है बड़ा है, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी बोला है। ए बी सी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ए बी सी का भी अगर ट्रायंगल देखेंगे तो उसका भी हाइट सेम ही है, मतलब यहाँ पे वापस इसका भी हाइट सेम ही होने वाला है। तो इसका पहले वाले का बेस है बी डी और दूसरे वाले का बेस है बी सी। ठीक है, तो बी डी यहाँ पे कितना है, बी डी का वैल्यू 7 जैसे ऊपर किया था, और बी सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, बी सी 20 है, तो बी ये आया 7/20। तो ये सेकंड का हो गया। वैसे ही थर्ड का चेक करते हैं कि क्या आएगा। थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वापस दोनों के हाइट्स जो है वो कॉमन ही है, तो इसका भी रीज़न आप लिखना ना भूलेंगे। यहाँ पे आप इसका रीज़न लिखना है ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इधर लिखो खुद से। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का जो हाइट है वापस सेम है, तो यहाँ पे उसका बेस आएगा डी सी, और ए बी सी का बेस आएगा यहाँ पे बी सी। यहाँ पे भी तुम लोगों को रीज़न लिखना है ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट, तो वो ये भी आप लिख सकते हो। तो डी सी यहाँ पे दिया हुआ है 13 जो अभी हम लोग ने निकाला, और बी सी जो है वो उसका वैल्यू 20 है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज़ 2:3। मतलब यहाँ पे दो जो ट्रायंगल्स दिया है उनका हाइट्स जो है वो सेम बोला है पहले ही, और आगे बोला है कि इफ़ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज़ 6 देन व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल। और उसमें से जो स्मॉलर ट्रायंगल का जो बेस है वो 6 दिया है, और पूछा है कि बिगर ट्रायंगल का जो बेस होगा वो उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आएगा, हम लोग को लेना पड़ेगा ना A1 और A2 जो है वो एरियाज लेना पड़ेगा दो ट्रायंगल्स का। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मैं इधर, लेट A1 एंड A2 बी दी एरियाज ऑफ द स्मॉलर एंड द बिगर ट्रायंगल, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो A1 और A2 हम लोग ने डिफाइन किया, वैसे ही सेम हम लोग को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, B1
and B1 B2 be their corresponding B1 B2 be their corresponding basis। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा, लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज, क्योंकि ये एरियाज है, एरियाज ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल एंड बिगर ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली, एंड B1 B2 बी देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। हाइट्स तो यहाँ पे इक्वल बोला है, अगर हाइट्स अगर बोला होता या इक्वल नहीं दिया होता तो भी वो यहाँ पे हम लोग H1 और H2 डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 का रेशो इधर दिया है क्वेश्चन में 2/3, एंड स्मॉलर ट्रायंगल मतलब B1 स्मॉलर ट्रायंगल का बेस है, तो B1 का वैल्यू भी हम लोग को दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी फाइंड आउट करना है बड़े ट्रायंगल का, ये बड़े ट्रायंगल का बेस फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू, हाइट्स अगर सेम है तो यहाँ पे आएगा B1 अपॉन B2। रीज़न क्या आएगा यहाँ पे, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, ठीक है, विथ इक्वल हाइट्स आया। वैसे ही A1 अपॉन A2 का वैल्यू दिया है जो कि आएगा 2/3 इज इक्वल्स टू B1 का वैल्यू 6 बोला है, तो ये आएगा B2। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय B2 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। उसके नीचे B2 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 आएगा। तो 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो देयरफॉर B2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा 9, 3 3s आया 9 सेंटीमीटर। तो बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल हम लोग को कितना मिला 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल, ये स्टेटमेंट आप खुद से भी बना सकते हो, बिगर ट्रायंगल बेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, इन फिगर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल्स टू 6 बोला है, DC इज इक्वल्स टू 8 बोला है। देन हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है हम लोगों की एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज लेना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, ठीक है। क्या आएगा, बेस इंटू हाइट ना, हाफ तो वैसे ही कट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस क्या है, बेस BC है, और हाइट हम लोग को बोला है AB, और DCB के इसमें एरिया ऑफ जो बेस है वो BC है, और हाइट यहाँ पे क्या आने वाला है DC आएगा, ठीक है। तो DC, तो BC यहाँ पे कट होने के बाद क्या बचेगा, AB अपॉन DC। यहाँ पे रीज़न आएगा ट्रायंगल्स, यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस कट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, ठीक है। तो AB का वैल्यू यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है 6, और DC का वैल्यू इधर बोला है 8। तो 2 से जब रिड्यूस करेंगे तो 2 3s are 6 आएगा, और 2 4s are 8 आएगा। तो यहाँ पे 3/4 आएगा वैल्यू। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाईलाइट कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आया इसका 3/4 आया, ठीक है। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि इन फिगर PM इज इक्वल्स टू 10, तो ये इधर 10 दिया हुआ है, और NR फाइंड आउट करना है। और आगे बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल्स टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो इन क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे कोई उसका नाम नहीं दिया है, तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS ऐसा बोला है, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS यहाँ पे बोला है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल है। दूसरा जो ट्रायंगल दिया है नीचे वाला ट्रायंगल का, वो बोला है ट्रायंगल QRS इज इक्वल्स टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। और दूसरा गिवन वैल्यू जो दिया है वो है PM इज इक्वल्स टू 10 बोला है, PM इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है NR। तो यहाँ पे सोल्यूशन में स्टार्ट करते समय हम लोग को डायरेक्ट यही लेना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। PQS ट्रायंगल देखेंगे तो इसका बेस क्या है, QS है, और इसका हाइट क्या है, PM है।
और क्यू आर एस ट्रायंगल अगर देखेंगे तो इसका भी बेस वापस यहाँ पे क्या आने वाला है, क्यू एस, मतलब दोनों का जो बेस है वो सेम है क्यू एस, और इसका हाइट क्या आने वाला है, एन आर। तो यहाँ पे लिखते समय मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे आएगा क्यू एस मल्टीप्लाई बाई इसका हाइट है पी एम अपॉन, यहाँ पे भी क्यू एस है मल्टीप्लाई बाई इसका हाइट क्या है, एन आर। तो क्यू एस और क्यू एस कट होगा, यहाँ पे बचेगा क्या, पी एम अपॉन एन आर। तो यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, ट्रायंगल्स, तो रीज़न क्या आएगा, ट्रायंगल्स विथ इक्वल, ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस आएगा, जैसे कि हम लोग ने ऊपर वाले सम में ही लिखा था, फोर्थ वाले सम में, तो वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू, वो भी लिख लेता हूँ इधर ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस का वैल्यू हम लोग को 100 दिया है और क्यू आर एस का वैल्यू हम लोग को 110 दिया है, इज इक्वल्स टू पी एम हम लोगों को बोला है 10 अपॉन एन आर, जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में 100 मल्टीप्लाई बाय एन आर इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 110, देयरफॉर एन आर इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100, जो कि ये 0 इसके साथ कट होगा, ये 0 इसके साथ कट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचने वाला है, एन आर इज इक्वल्स टू 11 बचेगा सिर्फ। तो ये एन आर का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला था और वो हम लोग ने यहाँ पे निकाला, जो कि कितना आया है, 11 आया है। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन आपको समझा होगा। आगे हम स्टार्ट करेंगे 6th क्वेश्चन के साथ। 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल एम एन टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस। तो यहाँ पे एम एन टी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर बोला है क्यू आर एस को, और आगे बोला है कि लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज़ 5, मतलब यहाँ से टी से लेकर जो अल्टीट्यूड, मतलब जो हाइट परपेंडिकुलर निकालूंगा यहाँ तक, तो उसका हाइट हम लोग को दिया है 5, एंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस, एस से, पॉइंट एस से जब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट निकालूंगा तो उसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया है 9। फाइंड द रेशो, बाद में बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस बोला है। तो इसका हमें निकालना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। उससे पहले मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ, एम टी एन दिया है तो यहाँ पे ओ दे देता हूँ और इधर पी दे देता हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या आएगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम लोग को पहले गिवन दिया हुआ है कि ट्रायंगल एम एन टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि छोटा सम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे बताना है आपको। तो ठीक है, एम एन टी जो है वो सिमिलर है, एम एन टी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस, ये गिवन में हम लोग को दिया है। अगर ये गिवन में दिया हुआ है तो हम लोग को पता है कि 1.4 प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने देखा था, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब इनका जो एरियाज होगा, जैसे कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, तो इनका रेशियो जो है एरियाज का वो उनके साइड्स के स्क्वायर्स के साथ होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर होगा, वैसे यहाँ पे एन टी स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर होगा, और यहाँ पे एम टी स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर होगा। मतलब पहला बात जो है वो एम एन लिखा, उसके बाद में मैंने एन टी लिखा और उसके बाद एम टी लिखा। तो वैसे ही सेम यहाँ पे क्यू आर आएगा, आर एस आएगा, फिर क्यू एस आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने जैसा है कि द व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स भी होता है। मतलब अगर ये दो ट्रायंगल्स जब सिमिलर होंगे तो उनका साइड्स का जो है वो स्क्वायर्स के साथ रेशियो होगा ही होगा, लेकिन उसका जो अल्टीट्यूड्स भी होगा वो भी इसमें होने वाले हैं। मतलब यहाँ पे टी ओ, यहाँ पे अल्टीट्यूड क्या है, ये ट्रायंगल का टी ओ है तो ये टी ओ स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और ये ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है एस पी, तो वो भी यहाँ पे एस पी स्क्वायर करके आएगा। मतलब हम लोगों को सिर्फ थियरम में इतना ही बोला था, लेकिन ये भी उसका एडिशनल पार्ट है कि उसके अल्टीट्यूड जो भी है वो भी स्क्वायर्स का रेशियोज होने वाले हैं यहाँ पे। मतलब उनका ये जब स्क्वायर्स होंगे तो उनका हम यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं, कब, ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तब। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे मिलता है कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू टी ओ स्क्वायर, मतलब जो अल्टीट्यूड से टी ओ स्क्वायर अपॉन एस पी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो टी ओ स्क्वायर अपॉन एस पी स्क्वायर, उसका वैल्यू टी ओ का वैल्यू तो हम लोगों को 5 दिया हुआ है जिसका स्क्वायर, एस पी दिया हुआ है 9 उसका स्क्वायर। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा 5 5 सर 25 और 9 9 सर 81, जो कि ये ट्रायंगल्स की नेमिंग वापस लिख देता हूँ। ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS आएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब एरिया दो ट्रायंगल सिमिलर है तो द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स भी होता है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया। तो ये था 6th क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं यहाँ पे, देखते हैं कि क्या दिया है 7th क्वेश्चन में। इन फिगर A-D-C एंड B-E-C सेगमेंट DE पैरेलल टू सेगमेंट AB, मतलब यहाँ पे जो DE है वो पैरेलल है AB को। इफ़ AD इज इक्वल्स टू 5, DC इज इक्वल्स टू 3, BC इज इक्वल्स टू 6.4, देन फाइंड BE। यहाँ पे BC मतलब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है उसका हम लोग को बोला है कि 6.4 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने BE इधर डायग्राम में ही x करके दिया हुआ है और EC जो है वो 6.4 माइनस x आएगा, x आया है। वो कैसे आया देखते हैं कि BC हम लोग को बोला है 6.4 और हम लोग ने लेट यहाँ पे दिया है डायरेक्ट कि BE इक्वल्स टू x है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो BC मतलब क्या आता है, इधर BE प्लस EC आएगा, जिसमें BC का वैल्यू हम लोग को 6.4 दिया है, BE का वैल्यू हम लोग ने x लिया है और डायरेक्ट EC। तो 6.4 x जब यहाँ पे आने के बाद होगा माइनस x और यहाँ पे आएगा EC। ठीक है, अगर आपको ये एग्ज़ाम में या पेपर में अगर दिया भी नहीं होगा डायग्राम में तो आपको यहाँ पे लेट लेके x लेके यहाँ पे आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ये 6.4 आपको समझ गए होंगे कि 6.4 माइनस x जो है वो कैसे आया EC का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आया। तो सोल्यूशन में देखते हैं कि क्या आएगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है इन ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC हम लोग को गिवन में दिया है कि AB इज़ पैरेलल टू सेगमेंट DE दिया है, जो कि मैं इधर लिखता हूँ गिवन। और जब पैरेलल है दोनों तो उनका रेशो मतलब CD अपॉन AD या DA, CD अपॉन DA इज इक्वल्स टू CE अपॉन EB आएगा। तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या आने वाला है, बाय BPT थ्योरम या बाय BPT आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो CD का वैल्यू इधर है 3 और DA का वैल्यू यहाँ पे दिया है 5 इज इक्वल्स टू CE का वैल्यू या EC का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 6.4 माइनस x आएगा और EB का वैल्यू या BE का वैल्यू यहाँ पे आएगा x। तो गिवन वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट किया तो ये x इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा 3x आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 माइनस x आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 3x आया। अभी 6.4 मल्टीप्लाई बाय, ये रफ है पूरा, तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। तो 6.4 जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 5 4 सर 20, 6 5 सर 30, 31, 32। तो ये एक नंबर बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब इधर आंसर हमें कितना मिल रहा है 32। तो ये 32 आएगा माइनस 5 इंटू 6.4 हो गया, माइनस 5 इंटू एक्स आएगा 5x। उसके नेक्स्ट स्टेप में 3x यहाँ पे है और ये 5x जो है इधर का ये शिफ्ट हो जाएगा। ये 5x जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या आएगा 3x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 32। उसके नेक्स्ट स्टेप में आएगा 8x इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, अभी x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, x का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाई 8, जैसे कि 8 1 सर 8, 8 4 सर 32, 4 से 32। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को कितना मिला है 4। और x मतलब ही क्या है, डायग्राम में हम लोग ने क्या देखा था, x मतलब ही किसकी जगह पे वैल्यू डाला था हम लोग ने, BE। दिख रहा है आपको, BE की जगह पे, मतलब हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था BE का वैल्यू। तो देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 4 यूनिट्स। तो BE का वैल्यू कितना आया 4। तो ये था 7th क्वेश्चन, वो भी हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट किया। इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म करते, आगे के जो बचे हुए जो सम्स है वो हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।